जो कहते हैं वो निभाते भी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर ये साबित किया है। सुल्तानपुर के कारीगर रामचेत मोची से किया गया वादा पूरा करते हुए उन्हें मुंबई के प्रसिद्ध चमार ब्रांड से जोड़ दिया है। अब रामचेत न केवल धारावी के कारीगरों से सीखेंगे बल्कि अपने हुनर को एक नई पहचान भी देंगे। ये कहानी है हुनर, मेहनत और एक वादे के पूरा होने की। सुल्तानपुर के रामचेत मोची, जिनकी कारीगरी की चर्चा राहुल गांधी तक पहुंची थी, उन्होंने न केवल उनकी प्रतिभा को पहचाना बल्कि उन्हें सिलाई मशीन भी उपलब्ध कराई। और अब राहुल गांधी ने अपने वादे को निभाते हुए रामचेत को धारावी के मशहूर चमार ब्रांड से जोड़ दिया है। वहाँ सुधीर नाम का चमार है और जूते, चप्पल, पर्स और बेल्ट अच्छे ढंग से, अच्छे कटिंग से बनाते हैं। उनका माल बाहर विदेशों में सप्लाई होती है। यही काम सीखने को आगे बढ़ाने के लिए राहुल भैया जी उनका साथ पकड़वाने के लिए हमें बुलाए थे बम्बई। हमने गया वहाँ देखा तो कारोबार तो एक जैसा है, जैसे हम कर रहे हैं, जैसे वो कर रहे हैं, काम एक ही है, लेकिन क्वालिटी ब्रांड अलग अलग। हमारे चमड़े का है, उनका मिक्सचर है, लकड़ी भी है, उसमें रबड़ भी है, प्लास्टिक भी है और आगे की उनका मांग होती है तो विदेशों में जाता है। कैसे आप कितनी तारीख को गए यहाँ से, कैसे गए आप, कैसे आपको सूचना मिली कि मुंबई जाना है? हमें 4 तारीख को फोन आया, हमने बात किया। 5 तारीख को हम यहाँ से निकले। 5 तारीख को रात में हम पहुँचे लखनऊ। लखनऊ में होटल बुक था, उनका आदमी भी मिले वहाँ पे लखनऊ में, तो हम लोग होटल में रहे। सुबह 7-7:30 बजे की जहाज थी, तो 7:30 बजे हमको लेकर के वो सीधा बम्बई पहुंच गए और सीधा बम्बई वहीं पहुंचे जहां कार्यक्रम था। तो क्या सुधीर ने कैसे बताया कि आप अपना व्यवसाय कैसे बढ़ा सकते हैं? हाँ, उन्होंने बताया, मशीन चलवा के देखा, उन्होंने पर्स बनवा करके देखा, जिस तरह का धागे का नमूना कटिंग सिलाई में दिखाए हैं उसी तरह से हमसे भी बनवाया। तो उनके दिमाग में मैं बैठ गया कि सब कुछ एक जैसे है, इनके हाथ में गुण है और ये काम कर लेंगे। राहुल जी मौजूद थे उस समय? हाँ, उस समय मौजूद थे। तो फिर और क्या हुआ फिर? हम लोग काफी लोग, जहाँ उनका कारोबार था सुधीर का, काफी संख्या में इकट्ठा वहाँ थे कमरे के अंदर। हाँ, सारी बातें हुई, हमने सब कुछ करके दिखा दिया। तो सुधीर ने हमको बता दिया, बोल दिया, तत्काल बोला कि ये कामयाब आदमी है, सूखा हुआ है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। रामचेत मोची अब रामचेत ब्रांड कैसे बनेंगे, इसकी बात कहाँ से निकली? ये बात हमने पहले भी, जब भैया मशीन दिए थे, जब भी हमने आवाज उठाई थी, तो भैया जी ने बोला कि अभी तुम जहाँ हो यहीं रहो, कमाते खाते रहो, अपने लड़के को आगे बढ़ाओ तो अपना ब्रांड निकालना। वो समय आ गया, सुधीर का जब साथ मिला तो हमने वही मांग कर लिया। हमने बोला भैया वो जो हमने रामचेत मोची का लेबल लगाना चाहते हैं, आप तो लगा सकते हैं ना? बोले हाँ, कारोबार आगे बढ़ाओ और रामचेत मोची का ब्रांड निकालो, सही है, अच्छा है। राहुल जी, ये आपसे नहीं कहे कि जैसे आप मजबूत हो रहे हैं ऐसे अन्य समाज के लोगों को भी जोड़िए या वो उनसे मुलाकात करेंगे या उनकी भी मदद करेंगे, कुछ ऐसी कोई बात हुई? हाँ, इस बात को उन्होंने पूछा था, रामचेत जी काम कैसे संभालते हो? हमने कहा भैया आपकी देन है, हमने 2-3 मजदूर भी रखे हैं, कारीगर भी है हमारे पास, तो उनका भी दाल रोटी हमारे जरिए चल रहा है और हमारा कारोबार भी पहले से 2 गुना 3 गुना आगे बढ़ा है। नहीं, और तो बहुत सारे समाज के लोग हैं जो कमजोर हैं। हाँ, उनकी मदद करने की बात कभी आपने नहीं कही या राहुल जी ने नहीं कही? नहीं, ऐसा बात तो सामने नहीं आया है, हमने भी नहीं कहा। यही कहा है कि हमने 2-3 कारीगर को दाल रोटी अब हमारे पास से चल रहा है। राहुल जी से मदद मिलने के बाद अब आपका व्यापार कैसा है, पहले कैसा था? पहले बहुत नाजुक हालात में थे, 150-200 रुपए तक ही पूरे दिन में कमाते थे और 1-2 जोड़ी जूते चप्पल बेचते थे, तैयार होता था। अब आज दिन तो 3 गुना पे हम चल रहे हैं, हजारों रुपए का डेली का इनकम है और काफी मात्रा में जूता चप्पल हम तैयार करा के रखे, खुद लाभ मिलाप करते हैं। कहाँ जा रहा है आपका माल? अभी यही शहर में? अभी तो हमारा और भी अभी हमारा यही दिख रहा है, आर्डर पे है, बगैर आर्डर का भी है। धंधा हमारा पहले से बहुत बढ़िया है। धारावी के मशहूर चमार ब्रांड के संस्थापक सुधीर राजभर से मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने स्थानीय कारीगरों के टैलेंट की सराहना की।
सुधीर राजभर ने अपने ब्रांड को ग्लोबल लेवल तक पहचान दिलाई है और अब रामचेत मोची को भी यही मौका मिला है। राहुल गांधी को धारावी के कारीगरों ने खुद के हाथों से बनाए खास तोहफे भी भेंट किए। इनमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के लिए बने अनोखे डिजाइन शामिल थे। यह सिर्फ एक वादा पूरा करने की बात नहीं है, बल्कि कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने का भी प्रयास है। अब देखने वाली बात होगी कि सुल्तानपुर से कौन सा नया ब्रांड उभरता है। राहुल गांधी की इस पहल पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। सुल्तानपुर से नाव 44 के लिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाव 44 न्यूज़ चैनल।